दोस्तों, क्या अगला इंसान जो चांद पर कदम रखेगा वो अंग्रेजी बोलेगा या एक मैंडरीन? यहाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंडरीन का सीधा मतलब चाइना से है। मून पर जाने की रेस में अगला कदम किसका होगा, अमेरिका का या चाइना का? अब आप लोग बोलेंगे कि चाइना की ही वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं क्या करूँ यार। चाइना कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से स्पेस में आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर हम इंडियन सिर्फ मून लैंडिंग करवा कर खुश हो रहे हैं, वहाँ पर चाइना अमेरिका को हर महीने में टक्कर दे रहा है। तो बात है दोस्तों 1969 से 1972 के बीच में, जब अमेरिका ने 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारा। और उस समय ऐसा लग रहा था कि अमेरिका हमेशा इस दौड़ में आगे रहेगा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अमेरिका और चाइना दोनों इस दशक में चांद पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका का आर्टेमिस मिशन कई तकनीकी चुनौतियों से जूझ रहा है, जबकि चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या चाइना इस दौड़ में अमेरिका को पछाड़ देगा? और क्या यह केवल राष्ट्रीय गर्व का सवाल रह जाएगा, या इसका असर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन पर भी होगा? आइए इस चांद की दौड़ के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। अपने पहले पार्ट में हम बात करेंगे अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम, चांद पर वापसी की योजना। आर्टेमिस मिशन नासा का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य सिर्फ चांद पर कदम रखना नहीं है, बल्कि वहां पर एक टेम्पररी ह्यूमन बेस बनाना है। नासा ने आर्टेमिस को 3 मेन स्टेप्स में डिवाइड किया है। आर्टेमिस 1 2022, ये मिशन बिना इंसानों के लॉन्च हुआ। नासा ने इसमें अपने ओरायन स्पेसक्राफ्ट को चांद के चारों ओर घुमाया और महत्वपूर्ण तकनीकी परीक्षण किए। यह मिशन सफल रहा और नासा को आगे के मिशन के लिए महत्वपूर्ण डेटा मिला। आते हैं आर्टेमिस 2 पर, जो 2025 में लॉन्च होगा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री ओरायन स्पेसक्राफ्ट में चांद के चारों ओर यात्रा करेंगे। हालांकि यह मिशन चांद की सतह पर नहीं उतरेगा, लेकिन यह मानव मिशन के लिए तकनीकी और शारीरिक तैयारियों का हिस्सा होगा। उसके बाद आएगा फाइनल आर्टेमिस 3 मिशन 2026 या उससे बाद में। यह वह मिशन होगा जिसमें इंसान फिर से चांद पर कदम रखेंगे। इस मिशन में एक पुरुष एक महिला अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस बार चांद पर कदम रखने वाली महिला पहली पर्सन ऑफ कलर होगी। मिशन का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है, जहां पर पानी की खोज पहले ही की जा चुकी है। हाँ दोस्तों, ये दक्षिणी वही ध्रुव है जहां पर भारत ने भी अपना एक अंतरिक्ष यान भेजा था और पानी की पुष्टि की थी। हालांकि आर्टेमिस 3 मिशन की समय सीमा बार बार आगे खिसक रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिशन 2028 तक भी होना संभव है। अब बात करें चाइना की तेज़ी से बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के बारे में। अपने इस भाग में हम बात करेंगे चाइना ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में पिछले 2 दशकों में अभूतपूर्व प्रगति की है। 2003 में चाइना ने अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजा था। इसके बाद उसने लगातार नई ऊंचाइयों को छूना शुरू किया था। 2011 में चाइना ने पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया था। चाइना ई प्रोग्राम के तहत उसने चांद पर कई रोबोटिक मिशन सफलतापूर्वक भेजे गए और उसे पूरे किए। 2020 में चाइना ने चांद की सतह पर सैंपल वापस लेकर एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल करी थी। अब चाइना का लक्ष्य 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारना है। चाइना का अगला मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी कर रहा है। यह वही इलाका है क्योंकि यहाँ पर भी बर्फ के रूप में पानी की उपस्थिति भारत और अमेरिका द्वारा पुष्टि की गई थी। यह पानी न केवल पीने के उपयोगी हो सकता है, बल्कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बात करते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, यहाँ पर तकनीकी तैयारियाँ और स्पेस सूट और लैंडिंग सिस्टम आएगा। अंतरिक्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्पेस सूट। सितंबर 2024 में चाइना ने अपना स्पेस शूट का प्रदर्शन किया था। यह हल्का, लचीला और उच्च तकनीकी क्षमताओं से लैस है। दूसरी तरफ अमेरिका का आर्टेमिस स्पेस सूट अभी भी तैयार नहीं है। नासा ने एक्सोम स्पेस को इसका निर्माण कार्य सौंपा है, लेकिन इसमें कई बदलाव और सुधार किए जा रहे हैं। स्पेस सूट न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा करता है, बल्कि यह उनकी चांद पर कार्य क्षमताओं को भी निर्धारित करता है। चीन ने अपने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने अपनी लैंडिंग तकनीकी को भी पहले की शंघाई मिशन के तहत परीक्षण कर लिया है। अमेरिका अभी भी इस तकनीकी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, चांद पर आधार या लूनर बेस की दौड़ में। अमेरिका और चाइना दोनों का अगला लक्ष्य चांद पर स्थायी मानव आधार स्थापित करना है, जिसका मतलब है स्टेबल लूनर बेस। यह आधार महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहला इसका जवाब हो सकता है पानी का उपयोग। चांद पर मौजूद पानी को जीवन यापन और रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पर अंतरिक्ष संसाधन, चांद पर कई दुर्लभ खनिज हो सकते हैं जिनका उपयोग भविष्य की तकनीकों में किया जा सकता है।
और चांद को अब एक इंटरमीडिएट पोजीशन भी बनाया जा सकता है जिससे लोग मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर सकें। चांद पर आधार बनाना या बेस बनाना मंगल मिशन की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चाइना ने पहले ही संकेत दिए थे कि वह चांद पर एक बेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का भी यही इरादा है, लेकिन देरी इसे और कठिन बना सकती है। बात कर अपने अगले पार्ट की तरफ। क्या यह दौड़ मायने रखती है? या चांद की दौड़ सिर्फ राष्ट्रीय गर्व तक सीमित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन, जो भी देश पहले चांद पर पहुंचेगा और वह अपनी उपस्थिति मजबूत करेगा, वह भविष्य के अंतरिक्ष संसाधनों पर नियंत्रण कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें तो चांद पर पानी और खनिजों की खोज में नई वैज्ञानिक खोजें हो सकती हैं। क्या पता हमें कोई नया मटेरियल या फिर नया खनिज मिल सके। मानव जाति का भविष्य। अगर इंसान को पृथ्वी से बाहर अपने अस्तित्व को विस्तारित करना है तो चांद पहला कदम होगा। तो दोस्तों, अपने इस फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका और चाइना दोनों अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। जहां अमेरिका तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है, वहां चाइना लगातार अपने लक्ष्यों को पूरा करता नजर आ रहा है। अगले कुछ साल तक यह तय करेंगे कि क्या चांद पर फिर से अमेरिका झंडा लहराएगा या हम पहली बार मेड इन चाइना का झंडा वहां देखेंगे। चांद की सतह पर उतरने वाला पहला इंसान अंग्रेजी में बात करेगा या मैंडरिन में, यह तो देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर अंतरिक्ष की यह दौड़ हम सबके भविष्य का एक हिस्सा है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।